नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए है जहां पर माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है MAR क्या है। तो MAR की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बतानी है। MAR की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि जो आपका प्रोसेसर होता है उसके अंदर कुछ मेमोरी होती है जहां पर कैश मेमोरी जो होती है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी जो स्टोर होती है तो जो आपका प्रोसेसर होता है उसके अंदर बहुत सारे जो आपके रजिस्टर होते हैं और उन रजिस्टर के अंदर ही जो है आपकी मेमोरी स्टोर होती है, डेटा स्टोर होता है। दूसरा प्रश्न है DMA क्या है। तो DMA की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पता नहीं। तो DMA की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है कैश मेमोरी को आवश्यक डाटा कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो हमारी कैश मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर में होती है उसको आवश्यक डेटा जो होता है वो रैम से प्राप्त होता है। ठीक है, और रैम को हम क्या कहते हैं, रैम को हम मेन मेमोरी कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो दुनिया का सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो बनाया था इंटेल कंपनी ने 4004, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, इंटेल का 4004। पांचवा प्रश्न है VLSI क्या है। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो आपके चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें, ठीक है, टेक्नोलॉजी के तौर पर जो है VLSI जो चिप्स होती हैं उनका यूज किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी MCQ ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी पिन होती हैं। जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें टोटल 40 पिन है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है इनमें से स्टैक ऑपरेशन कौन से हैं। तो स्टैक ऑपरेशन कौन से होते हैं। तो स्टैक में क्या होता है, जो डेटा आपकी जो प्रोसेसर है उसके अंदर स्टोर होता है और वापस निकलता है, तो पुश और पॉप ये दोनों काम उसके अंदर होते हैं। तो ऑप्शन जो सी यहाँ पर आपका सही है, ए और बी दोनों। पुश यानी कि जब उसके अंदर, पुश यानी कि दबाना, जब उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, और पॉप यानी कि वापस से निकालना, ठीक है, बाहर निकालना या फिर रिलीज करना। पॉप मतलब उस मेमोरी को वहां से हटाना, डिलीट करना, और पुश यानी कि उसके अंदर ऐड करना है। तो ये दोनों काम होते हैं स्टैक ऑपरेशन के अंदर। आठवां प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का डैश है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, ब्रेन का मतलब दिमाग होता है। नौवां प्रश्न है इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का कंपोनेंट है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसे हम CPU भी कहते हैं। और CPU के कौन कौन से तत्व होते हैं। CPU में आपके ALU भी होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, मेमोरी यूनिट भी होती है। तो जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है उसमें जो आपके रजिस्टर होते हैं, जो कि सबसे पहला प्रश्न आपने देखा था कि जो रजिस्टर होते हैं वो आपकी मेमोरी में होते हैं, जिसमें कैश मेमोरी जो है कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम CPU भी कहते हैं। और CPU के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो जो आपके रजिस्टर होते हैं वो आपकी मेमोरी यूनिट में आता है। 10वां प्रश्न है MOS क्या है। तो MOS की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।